स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। आज मैं आपके लिए जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है समास। समास व्याकरण में क्यों आया, क्या ज़रूरत थी समास की। तो इसको आप इस प्रकार समझें कि जैसे हम अपने घर को सजाने के लिए, अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर दिखाने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से जो भाषा को सजाने के लिए हमें कई बार समास युक्त भाषा का, शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, तो जाके हमारा साहित्य एक सुंदर रूप ले पाता है। तो देखते हैं समास क्या है। समास जो है अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, ये समास कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। समास के भेद, समास के मुख्य रूप से 7 भेद हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व, छठा अव्ययभाव समास और 7वें नंबर पे आता है नए समास। सबसे पहले हम देखते हैं तत्पुरुष समास। देखो, जैसे आपने अपनी कारक में जब विभक्तियों का और उनके परसर्गों का प्रयोग देखा होगा, तो कुछ वही परसर्गों का प्रयोग आप इस तत्पुरुष समास में देखेंगे, जो कि शुरुआत होती है तत्पुरुष समास कैसे। सबसे पहले देखते हैं कि ये तत्पुरुष समास जो है वो है क्या और इसमें हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं। जिस समास में बाद का या उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। अब कारक चिन्ह मतलब वही जो परसर्ग की बात मैंने अभी की थी, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे तुलसी कृत, तो तुलसी से कृत, है ना। इसी तरह अगर हम देखें राजा का कुमार, राजकुमार, तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारण रूप से प्रथम पद जो है वो विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास के भेद देखिए, इसके 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। सबसे पहले आप देखिए कर्म तत्पुरुष, जिसे कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष, जिसके पहले पद के साथ कर्म कारक के चिन्ह, क्या होता है कर्म कारक का चिन्ह, को, ये लगा हो, उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम एक शब्द लेते हैं स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ जो को है ये द्वितीय तत्पुरुष यानी कर्म तत्पुरुष बना। एक और उदाहरण देखते हैं, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, यहाँ भी को आया है जो। इसी प्रकार यश प्राप्त, यश को प्राप्त। दूसरा देखते हैं इसका भेद, करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष, जिसके प्रथम पद के साथ करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा लगी हो, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आचार कुशल, आचार से कुशल, ठीक है। दूसरा देखिए मुंह मांगा, मुंह से मांगा। तीसरा देखिए उदाहरण भयाकुल, भय से आकुल। मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष, इस तीसरे इसमें भेद में देखते हैं
कि ये कैसे होता है। इसमें संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए या को लगा हो तो उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। इसके बाद देखिए यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। तो यहाँ जो के लिए बार बार आ रहा है, यही संप्रदान तत्पुरुष का जो यहाँ पर चिन्ह लगा है, के लिए। जब ये के लिए आ गया तो जो है ये विग्रह हो गया। जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो ये के लिए हट जाएगा। आगे देखिए अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष, जिसका प्रथम पद अपादान के चिन्ह से युक्त हो, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे दूरागत, दूर से आगत, दूर से आया हुआ। इसी प्रकार से ये है नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धनहीन, धन से हीन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपादान तत्पुरुष के उदाहरण है। संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष, जिसके प्रथम पद के साथ संबंध कारक के चिन्ह का, के, की लगी हो, उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे सेनापति, सेना का पति, ये का जो आया है। इसी प्रकार उदाहरण देखिए देश रक्षा, देश की रक्षा। ठीक है, गृह स्वामी, गृह का स्वामी। आगे देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष, जिसके पहले पद के साथ अधिकरण के चिन्ह में या पर लगी हो, उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। यहाँ एक और उदाहरण से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें जैसे है गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। इसी प्रकार दानवीर, दान में वीर। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। तो इस प्रकार से ये आपने तत्पुरुष समास का भेदों सहित देखा। और आगे देखेंगे हम कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद या उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये क्या है? वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य या उपमान तथा उपमेय का मेल हो। आप इसको समझेंगे उदाहरण के द्वारा। जैसे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, महापुरुष। तो यहाँ पर पहला पद विशेषण महान और दूसरा विशेष्य पुरुष, दोनों को मिलाकर बना महापुरुष। तो इस प्रकार आज हम ये कर्मधारय समास के जो हमने विशेषण और विशेष्य रूप तक हम देख रहे हैं, और अगले वीडियो में मैं इसके आगे समास को क्रमशः बताऊंगी आपको। तो उम्मीद है कि आपको जो आज तत्पुरुष समास के बारे में बताया गया, उनके भेदों के बारे में बताया गया, वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।